शोहर के बहुत समझाने के बाद भी खातून ने इसके ऊपर यकीन नहीं किया, बल्कि नजूमी की बातों में आकर उसने ये तमाम तर मामला जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया कि मेरे शोहर के बारे में मालूम करे और मैं अपने शोहर के ऊपर केस करना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजारा बल्कि दूसरी औरतों के साथ ये मुलविस है। ये केस नजूमी के ऊपर क्यों नहीं किया गया कि जिसने एक घर को उजाड़ने की कोशिश की, उसने गलत बयानी की एक औरत के साथ चंद पैसों के लिए। आजकल ये नजूमी, ये इल्म करने वाले आलिम जो हैं वो घरों को उजाड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। नाज़रीन, नजूमी की बातों में आकर बीवी ने अपने शौहर के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया और उसके बाद ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। आखिर ये मामला है क्या, वो आज हम इस वीलॉग में डिस्कस करने लगे हैं। चीन में रहने वाली एक खातून ने नजूमी की बातों में आकर उसको शौक़ हुआ कि वो नजूमी से अपने शौहर के बारे में जाने कि उसकी ज़िंदगी किस तरह की है, उसका शौहर उससे मोहब्बत करता है या कहीं बेवफाई में तो मुलविस नहीं है। तो उसने एक नजूमी से रब्ता किया और जैसे ही नजूमी ने उसको बताया कि उसका शौहर जो है वो किसी दूसरी औरत के साथ मुलविस है और उसके साथ उसके ताल्लुकात हैं, तो खातून के अंदर इस चीज़ को लेकर ज़्यादा शक व शुबात पैदा होना शुरू हो गए और वो गुस्से में रहना शुरू हो गई। इसके बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर तनाज़ात यानी कि घर के अंदर जो है मामलात ख़राब होते चले गए, क्योंकि वह नजूमी की बातों में आ चुकी थी कि उसका शौहर उसके साथ बेवफाई कर रहा है और उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम भी आयद कर दिया कि तुम मेरे साथ वफादार नहीं हो बल्कि तुम्हारे ताल्लुकात हैं और तुम किसी और औरत के साथ मुलविस हो। शौहर के बहुत समझाने के बाद भी खातून ने इसके ऊपर यकीन नहीं किया, बल्कि नजूमी की बातों में आकर उसने ये तमाम तर मामला जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया कि मेरे शौहर के बारे में मालूम करे और मैं अपने शौहर के ऊपर केस करना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजारा बल्कि दूसरी औरतों के साथ ये मुलविस है और दूसरी औरतों को टाइम देता है, उनके साथ राब्ते रखता है, उनके साथ ताल्लुकात रखता है। और जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसका शौहर किसी के साथ भी मुलविस नहीं था और उसके किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात नहीं थे और इस बिना पर इस केस को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये केस नजूमी के ऊपर क्यों नहीं किया गया कि जिसने एक घर को उजाड़ने की कोशिश की, उसने गलत बयानी की एक औरत के साथ चंद पैसों के लिए। आजकल ये नजूमी, ये इल्म करने वाले आलिम जो हैं वो घरों को उजाड़ रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन किसी भी हुकूमत में नहीं लिया जाता या हुकूमत की जानिब से इनके ऊपर कोई भी केस या इस तरह के आर्टिकल क्यों सामने नहीं आते हैं, क्यों कानून नहीं बनाए जाते कि ये जो आलिम और पीर हैं ये घरों को ना उजाड़ें और ख़वातीन इनके पास ना जाएं और ना ही इनसे अपने घर के मामलात जानने की कोशिश करें। ये केस उस नजूमी के ऊपर होना चाहिए था जिसने एक घर को ख़राब करने की कोशिश की, सिर्फ अपने चंद पैसों के लिए गलत बयानी की और औरत के जहन को इस कदर ख़राब कर दिया कि वो अपने शौहर को पुलिस तक ले गई और पुलिस में उसने उसके ऊपर केस कर दिया और अपने शौहर के ऊपर इतना भी यकीन नहीं किया, एक गैर इंसान की बातों में आकर इल्ज़ाम तक आयद कर दिया। हमारे माशरे के अंदर ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं कि औरतें अपने घर को संवारने के लिए जाती हैं उन बाबों के पास, उन उलमा कराम के पास जो आगे से मज़ीद उनका घर ख़राब कर देते हैं और मज़ीद इस तरह की बातें करते हैं कि जिस वजह से ना सिर्फ शौहर बल्कि सास ससुर, अपने बहन भाई, उनके लिए भी गलत बयानियाँ और गलत फहमियाँ दिल में पैदा होती हैं और ये बढ़ती बढ़ती नफ़रत तक चली जाती हैं और नफ़रत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान एक दूसरे को मिलना और उससे बात करना भी पसंद नहीं करता। ये माशरे के अंदर आम हो चुका है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, हम सबको भी समझना चाहिए, बल्कि उन ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए मैसेज है कि वो अपने आप को समझें, अपने घर के मामलात घर में बैठ के हल करें। उन लोगों के जिनके लिए आपके दिल में गलत फहमियाँ हैं उनके साथ बैठ के मामलात को हल करें, ना कि तीसरे शख्स उलमा कराम और बाबे और ये इस तरह के नजूमियों के पास जाके अपनी ज़िंदगी या अपने घर वालों के बारे में जानने की कोशिश करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई कानून बनाए जाए और उनके लिए कार्रवाई की जाए। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।